आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का त्यौहार हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह त्यौहार विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य जीवन के लिए रखा जाता है। करवा चौथ कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर के महीने में पड़ता है। करवा चौथ के व्रत का मुख्य उद्देश्य पति की लंबी उम्र और घर परिवार की सुख शांति की कामना करना होता है। इसके साथ ही यह पति पत्नी के बीच में अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक भी माना जाता है। तो प्रिय श्रोताओं, आइए श्रवण करते हैं करवा चौथ की पौराणिक कथाएं। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अर्थात चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाइए। यमराज कहने लगे, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप देकर आपको नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घ आयु प्रदान की। हे करवा माता, हे चौथ माता, जैसे तुमने करवा के पति की रक्षा की, उसी तरह करवा चौथ माता का व्रत करने वाली सभी माताओं बहनों को दुख से दूर रखना और उनके सुहाग अक्षय कर उनको सब प्रकार से संतानों सहित सुख संपत्ति प्रदान करना और उनकी रक्षा करना। तो प्रेम से बोलिए, करवा चौथ माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आइए श्रवण करते हैं चौथ माता की दूसरी कथा। साहूकार के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। समय के साथ साहूकार ने अपने सारे पुत्रों और अपनी पुत्री की शादी कर दी। एक समय की बात है कि उनकी पुत्री एक बार मायके आई हुई थी। उसकी माँ और भाभियाँ व्रत रख रही थी। उन्हें पूजा पाठ करते हुए देखकर उसने पूछा, भाभी माँ, आप यह क्या कर रही हैं? तो उनकी भाभियों ने उत्तर दिया, हम करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं। तब उसने पूछा, भाभी, आप यह व्रत क्यों रख रही हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? तो उसकी भाभी ने बताया कि करवा चौथ का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति पर आया हुआ हर संकट दूर हो जाता है और घर में सुख समृद्धि का वास भी होता है। यह सब सुनकर उसने कहा, मैं भी व्रत रखूंगी। तो उसकी भाभियों ने मना कर दिया। एक भाभी ने कहा, तुम अपने भाइयों की लाडली हो, तुम यह व्रत नहीं रख सकती। अगर तुम भोजन नहीं करोगी तो तुम्हारे भाई को दुख होगा। पर वह जिद पर अड़ गई कि मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। वह अपने भाइयों की बहुत प्यारी लाडली थी। जब भी वह मायके आती तो उसके भाई पहले उससे भोजन करवाते और बाद में स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। उस दिन उसने भी करवा चौथ का व्रत रख लिया। सारा दिन निराहार भूखी प्यासी रही। शाम को जब उसके भाई घर पर आए तो उन्हें अपनी बहन उदास दिखाई दी। उन्होंने पूछा, आज हमारी बहन उदास क्यों है? तो उसकी भाभियों ने बताया, आपकी बहन ने आज करवा चौथ का व्रत रखा है। यह सुनकर उसके भाई बहुत दुखी हो गए कि यह सब आपने किया है, हमारी बहन को सारे दिन भूख प्यास रखा है। भाइयों ने कहा, चलो कोई बात नहीं, व्रत तो हो गया, अब ऐसा करो व्रत का पारण कर लो, फिर हम भी भोजन करेंगे। तो उसकी बहन कहती है, भैया, मैं अभी भोजन नहीं कर सकती, चंद्रमा उदय होने पर भोजन करूंगी। बहन की ऐसी बातें सुनकर उसके भाई मायूस हो गए और सोचने लगे कि हमारी प्यारी बहन सारा दिन बिना पानी और बिना भोजन के रही है, कितनी परेशान हुई होगी। सारे भाई आपस में सलाह करने लगे कि हमें कुछ न कुछ तो अवश्य करना होगा। ऐसा सोचते हुए 2 भाई घर से बाहर चले गए और बाहर जाकर एक झाड़ी के पीछे आग जलाई और उसके आगे चलनी खड़ी कर दी। घर पर जो भाई रुके हुए थे वो भाई ने कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, देख लो और उसके बाद भोजन ग्रहण कर लो। तुम भोजन कर लोगी तभी हम सब भोजन करेंगे।
वह चंद्रमा को देखकर भागी भागी अपनी भाभीयों के पास गई और बोली, भाभी माँ जल्दी चलो, चंद्रमा उदय हो गया है, दर्शन कर लो, उसके बाद हम भोजन करेंगे। तो उसकी भाभी बोली, ननद जी यह चांद तो आपके लिए निकला है, इसलिए आप इसे देखकर अपने व्रत का पारण कर लो, हम तो बाद में भोजन करेंगे। उन्हें तो पता था कि यह सारी चाल उनके पतियों की है, जो अपनी बहन को दुख नहीं देख सकते थे। लेकिन ननद ने बनावटी चांद को देखकर जल्दी से अर्घ दे दिया और भोजन करने के लिए बैठ गई। जैसे ही वह भोजन करने के लिए बैठी, व्रत भंग होने के कारण चौथ माता उससे नाराज हो गई और जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह की तरफ किया, उसमें एक मक्खी आ गई। दूसरा निवाला खाने लगी तो उसके अंदर से बाल निकल आया और जब तीसरा निवाला खाने लगी थी, तभी उसके ससुराल से समाचार आया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। यह सब सुनकर वह बहुत दुखी हुई। जैसे ही वह अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हुई तो उसकी माँ ने संदूक खोलकर देखा तो उसमें ऊपर एक चुनरी रखी हुई थी। उसने वही चुनरी निकाली और उसे उड़ा दी, साथ में एक सिक्का सोने का भी दे दिया और उसने कहा, बेटी रास्ते में जो भी तुझे मिले उसके पांव छूते जाना और जो भी तुझे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दे उसे यह सोने का सिक्का दे देना। इस तरह अपनी माँ से सीख लेकर वह ससुराल के लिए दुखी मन से रवाना हो गई। रास्ते में जो कोई मिलता तो वह अपनी माँ के कहे अनुसार वह उसके पैर छूने की कोशिश करती, लेकिन वे अपने पैर पीछे कर लेते और कहते, दूर हट जा पापिन, अपने पति को खाने वाली, हमारे पैरों को हाथ मत लगाना। इस तरह किसी ने भी अपने पाँव छूने नहीं दिए। रोते रोते वह अपने ससुराल पहुँच गई। जैसे ही ससुराल के घर में प्रवेश किया, आंगन के बाहर उसकी एक छोटी सी ननद थी जो खेल रही थी। वह अपनी भाभी को देखते ही बहुत खुश हो गई। उसकी भाभी ने उसके पाँव छुए तो उसने कहा, सदा सुहागन रहो भाभी। उसने वह सोने का सिक्का अपनी ननद को दे दिया और बहुत खुश हुई। फिर वह अंदर गई जहाँ पर उसके मृत पति को आंगन में लिटाया गया था। अपने पति को देखते ही रोते हुए वह जैसे ही उसके पास जाने लगी तो उसकी ननद और उसकी सास ने उसे दूर बैठा दिया। उसकी सास ने कहा, अभागिन कहीं की मेरे बेटे को खा गई। इस तरह दुकारे जाने पर करुण विलाप करती हुई वह एक बैठ गई। थोड़ी देर में उसके पति के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। जैसे ही उसे दाह संस्कार के लिए लेकर जाने लगे तो वह बोली, मैं मेरे पति का अंतिम संस्कार करने नहीं दूंगी, मेरा पति जीवित होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो उसकी सास बोली, अब क्या बाकी रह गया है, कोई मरने के बाद भी कभी जिंदा हुआ है क्या? पर वह तो अपनी जिद पर अड़ गई, मैं अंतिम संस्कार के लिए लेकर नहीं जाने दूंगी। उसकी सास ने कहा, हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है और गांव वाले ने भी कह दिया, इसके लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बना दो जहां पर यह इस शव के साथ बैठी रहेगी। जब इसे अच्छी तरह तसल्ली हो जाएगी कि यह जिंदा नहीं होने वाला है तो अपने आप घर चली आएगी। गांव वाले ने उसकी सास के कहे अनुसार उसके लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बना दी जहां पर वह अपने मृत पति को लेकर के चली गई। अब उसकी सास रोजाना एक पानी का लोटा और एक बासी रोटी उस छोटी ननद के साथ भिजवा देती और वह अपनी भाभी को दे आती। इसी तरह करते करते 1 महीना बीत गया। एक दिन रात को बहुत तेज आंधी आई और साथ में बादल गरजने लगा, बिजलियां भी गड़कने लगी। बाहर से एक आवाज़ आई, पति को खाने वाली करवा ने, दिन में चांद उगाने वाली करवा ने। वह इस तरह की बात सुनकर बाहर निकली और पूछा, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, मैं चौथ माता हूँ। तो वह कहने लगी, हे चौथ माता, मुझसे गलती हो गई, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए, फिर से मुझसे ऐसी भूल कभी नहीं होगी। चौथ माता बोली, मैंने तुम्हारे पति को नहीं मारा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। अगले महीने फिर चौथ आएगी, तुम उससे कहना। 1 महीने बाद फिर से चतुर्थी के दिन जोर से आंधी चलने लगी, बादल गरजने लगे, बिजलियाँ चमकने लगी और फिर वही आवाज़ आई, अपने पति को मारने वाली करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले। वह भागकर बाहर निकली और पूछा, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, मैं पौष माह की चौथ माता हूँ। वह करुणा विलाप करने लगी और रोने लगी और बोली, हे माता, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती क्षमा करिए और मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तो वो बोली, मुझसे बड़ी चौथ माता माघ महीने में आएंगी, वही तेरे पति को जीवित कर सकती है।
ऐसा कहकर के पौष माह की चौथ माता चली गई और वह अगली चौथ का इंतजार करने लगी। जैसे ही माघ माह की चौथ आई, उस दिन उसी तरह आंधी आई और चौथ माता कहने लगी, पति को मारने वाली करवाले, दिन में चांद उगाने वाली करवाले। वह भाग करके बाहर निकली और चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बुरी तरह से करुणा विलाप करने लगी और कहने लगी, हे माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं व्रत के कोई नियम भी नहीं जानती थी। मेरी गलती क्षमा करो और मेरे पति को जीवित कर दो। इस तरह रोते हुए देखकर माघ मास की चौथ माता को उस पर दया आ गई और माता ने कहा, पुत्री, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, पर 12 महीने के बाद वही चौथ वापस आएंगी तो उसके पैर पकड़ लेना। वे चाहे तुझे कितना ही दुख करे, उनके पैर मत छोड़ना। उसी ने तो तुम्हारे पति की जान ली है और वही तुम्हारे पति को जीवन दान भी देंगी। ऐसा कहकर के वह चौथ माता चली गई। जब उसके पति को मरे हुए 12 महीने हो गए तो फिर करवा चौथ का व्रत आया। उसने करवा चौथ का व्रत रखा और रात को उसी तरह आंधी आई, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी और चौथ माता वही कहने लगी कि पति को मारने वाली करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले। तो वह भागकर बाहर निकली और चौथ माता के पैर पकड़ लिए और जोर जोर से रोने लगी और उसने कहा, हे चौथ माता, मुझसे गलती हो सके तो मेरी गलती क्षमा करो। 1 साल हो गया मुझे तपस्या करते हुए, अब तुम मेरे पति को जीवित कर दो। तो चौथ माता बोली, तू पापन है, तूने मेरे व्रत को भंग किया है, इसलिए तेरे पति की जान गई है। मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा पैर छोड़ो। पर उसने चौथ माता के पैर नहीं छोड़े। प्रिय श्रोताओं, फिर क्या था, माँ तो माँ होती है। चौथ माता को उस पर दया आ गई और माँ ने अपनी उंगली काटकर अपने खून का छींटा उसके पति पर दे दिया। तो उसका पति जीवित होकर बैठ गया और कहने लगा, आज मुझे नींद बहुत गहरी आ गई थी। तो उसकी पत्नी बोली, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने पति को बता दी। फिर दूसरे दिन सुबह दोनों चौपड़ पासा खेल रहे थे, तभी उसकी ननद रोटी और पानी का लोटा लेकर आई। तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह बहुत ही सुंदर महल खड़ा हुआ था और उसके अंदर उसके भाभी भाई चौपड़ पासा खेल रहे थे। अपने भाई को जीवित देखकर वह बहुत खुश हुई और वहां से वापस दौड़ पड़ी और अपने घर आकर अपनी माँ से कहा, माँ, भाई जीवित हो गए हैं। तो उसकी माँ बोली, यह तो कभी नहीं हो सकता। तो वह बोली, माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, भाई और भाभी चौपड़ पासा खेल रहे थे। तो उसकी माँ कहने लगी, वह कर्मजली मेरे बेटे के शव को कहीं फेंक आई होगी और किसी और को वहाँ पर बुलाकर बैठा लिया होगा। तो उसकी बेटी बोली, नहीं माँ, वह तो मेरे भाई हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। बेटी के जिद करने पर वह अपनी बेटी के साथ अपने बेटे को देखने के लिए चली गई। वहाँ जाकर के देखती है कि सचमुच वहाँ पर झोपड़ी की जगह एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा महल खड़ा हुआ था और उसके अंदर उसके बेटे और बहू बैठे हुए थे। जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा तो वह दौड़कर उसके पास गई और गले से लगा लिया और कहा, बेटा, यह सब कुछ कैसे हुआ? तो उसकी बहू बोली, माँ, यह करवा चौथ व्रत की वजह से हुआ है। चौथ माता ने ही मेरे सुहाग को छीना था और आज चौथ माता ने ही मेरे सुहाग को लौटा दिया है। तो उसकी सास चौथ माता का धन्यवाद करने लगी। फिर अपने बेटे और बहू से कहा, घर चलो। तो उसके बेटे ने कहा, माँ, ऐसा नहीं, अब तो मैं गाजे बाजे के साथ घर जाऊंगा। तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा, मैं तो जानती हूँ कि तू मेरा बेटा है, पर यह जग कैसे मानेगा कि तुम मेरा बेटा है। तो उसकी बहू ने कहा, माँ जी, आप इस बात की चिंता मत करिए, आप ऐसा करिए कि गांव वाले को भोज पर बुलाइए। तो यह सुनकर उसकी सास माँ घर पर गई और जा कर के पूरे गांव में निमंत्रण दे दिया। सारे गांव वाले वहां पर पहुंच गए। तभी उसके बेटे और बहू गाजे बाजे के साथ वहां पर आए। जैसे ही उसकी माँ उसके स्वागत के लिए सामने आई तो उसकी अंगिया फटकर दूध की धार बेटे की दाढ़ी पर पड़ी और बहू की साड़ी पर पड़ी। तो यह देख करके सारे गांव वाले को विश्वास हो गया कि बहू के सतीत्व से आज उसका पति एक बार फिर से चौथ माता की कृपा से जीवित हो गया है। तो सारे गांव वाले चौथ माता की जय जयकार करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी पर अपने कृपा और अपने अमर सुहाग देने का आशीर्वाद दिया,
वैसे ही कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को सभी को देना। तो प्रेम से बोलिए करवा चौथ माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आइए श्रवण करते हैं सावित्री और सत्यवान की कथा, जिससे सुनने मात्र से पति की लंबी आयु होती है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह इस बात से बहुत ही दुखी रहते थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह कर्म जारी रखा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वरदान दिया, हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। इस तरह के वचन सुनकर राजा अश्वपति बहुत खुशी हुए। 9 महीने बाद उनके घर एक बहुत ही सुंदर कन्या ने जन्म लिया। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद ही रूपवान और गुणवान थी, हर कार्य में निपुण थी। सावित्री के बड़े होने पर उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हुई। वह उसके लिए वर ढूंढने लगे, लेकिन योग्य वर ना मिलने के कारण सावित्री के पिता बहुत ही दुखी रहने लगे। तो एक दिन सावित्री ने कहा, पिताजी, आप इतने उदास क्यों रहते हैं? मुझे बताइए कि क्या बात है। तो उसके पिताजी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए कोई योग्य सुंदर वर तलाश कर रहा हूँ, लेकिन वह मुझे नहीं मिल रहा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं ही अपने लिए वर तलाश करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री तपोवन में चली गई। वहाँ पर साल्व देश के राजा धुमतसेन रहते थे। उनका राज्य तो किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री उन पर मोहित हो गई और उसे पति के रूप में स्वीकार कर लिया। ऋषि राज नारद को इस बात का पता चला तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहे, हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी है, लेकिन एक चिंता की बात है कि उसकी आयु बहुत ही छोटी है। वह अल्पायु है, 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। फिर सावित्री ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, आप चिंतित क्यों हैं? तो उनके पिताजी ने कहा, पुत्री, जिस राजकुमार को तूने अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी और को अपना जीवन साथी चुन लो। तो इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का वरण एक ही बार करती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करता है और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। तो राजा अश्वपति ने सावित्री के कहने पर उसका विवाह सत्यवान से करवा दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने ससुराल या जंगल में जाकर के अपनी सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने पहले ही सावित्री को सत्यवान की मृत्यु का निश्चित समय बता दिया था। जैसे जैसे वह दिन करीब आने लगा तो सावित्री सतर्क होने लगी। उसने सत्यवान की मृत्यु के दिन के 3 दिन पहले ही व्रत रखना शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर उसने पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था। तो सावित्री ने कहा, आज मैं आपके साथ चलूंगी। तब सत्यवान की आज्ञा पाकर सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में लकड़ियां काटने चली गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। वह दर्द से व्याकुल होकर पेड़ से नीचे उतर गया। सावित्री ने अपना भविष्य समझ लिया। सावित्री सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रहकर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को लेकर जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी और यमराज से विनती करने लगी कि मेरे पति सत्यवान के प्राण छोड़ दीजिए। मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनका एकमात्र इकलौता सहारा यही है। आप कृपया करके मेरे पति के प्राण छोड़ दीजिए। तब यमराज ने सावित्री को समझाया कि यही विधि का विधान है, यह टल नहीं सकता। लेकिन सावित्री नहीं मानी।
सावित्री की निष्ठा और पति प्रेमता देखकर यमराज ने कहा, हे देवी, तुम धन्य हो। तुम मुझसे कोई वरदान मांग सकती हो। मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। तो सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री तो अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने देखा तो कहा, देवी, तुम वापस चली जाओ। तो सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यमराज ने कहा, अब तुम दूसरा वरदान मांगो और फिर वापस चली जाना। तो सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य छीन गया है, आप कृपया करके पुनः वापस लौटा दीजिए। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री तो फिर भी पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा और कहा, वरदान मांगने के बाद तुम्हें वापस जाना ही पड़ेगा। तो सावित्री ने कहा, ठीक है। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इस बार भी वरदान सावित्री को दे दिया। जैसे ही यमराज ने सत्यवान के प्राणों को लेकर चलने लगे तो सावित्री फिर से पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, अब पीछे आने की क्या कारण है? मैं तुम्हें तीनों वरदान दे चुका हूँ, अब तुम वापस चली जाओ। तो सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अब आप मेरे पति के प्राणों को ले जाएंगे तो मैं 100 संतानों को जन्म कैसे दूंगी? यह कह करके यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास गई। सत्यवान के प्राणों को छोड़ना पड़ा और यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी बट वृक्ष के पास गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था और देखते ही देखते सत्यवान जीवित हो गए और उठकर बैठ गए। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखे कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्रदान हो गई है और खोया हुआ राज्य भी मिल गया है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान लंबे समय तक अपने समस्त सुखों का भोग करते रहे। इसलिए हर औरत को पतिव्रता सावित्री की तरह अपने पूरे परिवार की सकुशलता होने की कामना को लेकर के इस व्रत को शुरू करना चाहिए, ताकि हर औरत को अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिले। तो प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय।